नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। खुशखबरी के साथ आपका यह स्वागत, क्योंकि इस वक्त उत्तरकाशी से श्रमवीरों की जिंदगी की खूबसूरत तस्वीरें आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और यह पढ़कर आपको सुना रही हूं। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8:54 पर यह ट्वीट किया है और पढ़ते पढ़ते देखिए अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को आप इसकी गंभीरता को और इसकी गहराई को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस ऑपरेशन को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। मोदी बार बार हर एक मंदिर में जहां दर्शन के लिए जा रहे थे, वहां इन मजदूरों की सलामती की दुआएं कर रहे थे। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो कहा है वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छूने वाली बात है कि देखिए ये मिशन, इसमें शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल जो है वो कायम की है। आपको ये खबर बताते बताते 67,000 व्यूज हो चुके हैं, 2.3 यानी लगभग 2,500, और पढ़ते पढ़ते ही देखते देखते ही ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है क्योंकि हमारे 41 श्रमवीर जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी एक भावुक कर देने वाला ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आई फील रिलीव्ड एंड हैप्पी टू लर्न दैट ऑल द वर्कर्स ट्रैप्ड इन अ टनल इन उत्तराखंड हैव बीन रेस्क्यूड। ये सुनकर और ये जानकर मुझे अनुभूति हो रही है सुकून की कि टनल में फंसे हुए तमाम जो श्रमजीवी थे वो उत्तराखंड में बचा लिए गए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। That travailed over 17 days as the rescue effort met with obstacles। तमाम तरीके की बाधाएं आई और जो संयम इन तमाम मजदूरों ने बरता है वो एक मिसाल है। 17 दिन तक बार बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था, ये इतिहास में याद किया जाएगा कि संयम किसे कहते हैं। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 17 दिन बाद रेस्क्यू कामयाब हो पाया है। ये जिंदगी जीत गई क्योंकि हम तब तक हार नहीं माने जब तक वो सुरंग हमसे नहीं हार गई। वो जंग जब तक जारी रही तब तक जब तक उस तंग टनल को हमने तोड़ नहीं दिया। सभी 41 कर्मवीर अब बाहर आ चुके हैं और इस वक्त पहाड़ ने झुककर मानवता को सलाम किया है, टूटकर उसके जज्बे के आगे आकर घुटनों के बल जो है प्रणाम किया है। इस वक्त आपको बता दूं कि जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था वहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। वहां पर मौजूद तमाम गांव वाले जो हैं बाबा बौखनाग की जय के नारे लगा रहे हैं। बौखनाग मत भूलिए, वो जो भगवा तिरपाल वहां लगा हुआ था, बौखनाग का वो मंदिर था, मेकशिफ्ट मंदिर बनाया गया। और जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे तब वहां
तमाम लोगों ने नमन किया, उनसे आशीर्वाद दिया। और इस वक्त अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अक्षय ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहे थे और इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, आपकी खुशी का ठिकाना अलग ही होगा, अलहदा होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप जब वहां पर उस मायूसी को देख रहे होंगे तब आपका दिल बैठा होगा, और आज जब एक एक करके मजदूर निकला होगा तो आपके भाव जो है वो सातवें आसमान पर होगी। हाँ ठीक है। अक्षय, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? देखिए रूबिका, निश्चित रूप से जब से 41 मजदूरों के निकलने की खुशखबरी मिली है, यहाँ पर जश्न का माहौल है और लगातार लोग अपने तरीके से जश्न मनाने में लगे हुए हैं। अपने तरीके से जो यहाँ पर मजदूर लगे थे वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ मजदूरों से बात कर लेंगे। निश्चित से आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी हो जाएगी। हाँ सर, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 40 और 41 लोग बाहर आए, और हमें ये खुशी है कि हम लोगों ने इनको बाहर निकालने में बहुत सारा 15 दिन के मेहनत के 17 दिन से आप लोग काम कर रहे थे। हाँ सर, पिछले 15 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत सक्सेसफुल। देखिए साफ तौर पर है कि तमाम जो मजदूर हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, रूबिका, कह सकते हैं कि वो अपने तरीके से इसको खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत यहाँ पर कामयाब हुई है। अब तक 11 जो एम्बुलेंस है वो रवाना चिन्याली सोड के लिए कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सभी एम्बुलेंस जो यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 30 एम्बुलेंस अभी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको धीरे धीरे रवाना किया जाएगा। तो यहाँ की तस्वीरें सुखद हैं। निश्चित से कह सकते हैं कि जिस तरह से ज़िंदगी को एक नई जीत हासिल हुई है, अब उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक ट्वीट आया है, ये देखिए लिखा है, उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर सभी को बधाई एवं उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। श्रमिक भाइयों के प्राण रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले यह ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने तो बकायदा अपने कुछ अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे मजदूर थे, हमारे श्रमवीर थे जो वहां पर फंसे हुए थे। और ये सबसे पहली तस्वीर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में माला, और वो माला पहनाकर विजय का उन्होंने स्वागत किया, विजय घोषणा की, और उसके बाद आप देखिए मुस्कुराते हुए इन चेहरों को देखिए। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो माला पहना रहे हैं और उसके बाद उनको गले लगाकर, और कई ऐसे हैं जो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका पैर छूकर। हमारे साथ ये पहली तस्वीर है, पहली बार आप इन विजुअल्स को देख रहे हैं। एक तस्वीर तो आपने देखी होगी, जो हमारे श्रमवीर विजय हैं वो वहाँ खड़े हुए हैं, जनरल वीके सिंह जो हैं उनको शॉल उड़ा रहे हैं, और पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनको माला उड़ा रहे हैं, और मुस्कुरा कर उनसे बातचीत की जा रही है। और फिर ऐसे ही सिलसिला जो 41 मजदूरों का और श्रमवीरों का आगे बढ़ता चला जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है, माथे पर हेलमेट है और जैकेट पहना हुआ, क्योंकि वहाँ पर 26 डिग्री टेम्परेचर था। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो धन्यवाद। आज तो सुकून की नींद आप ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सच बताएं, कल रात को तो नींद ही नहीं आई थी। बहुत तकलीफ थी कि क्या होगा। कभी लगता था कि काम हो गया, कभी फिर वो निराशा में बदल जाती थी। लेकिन पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूंगा उन तमाम मजदूर भाइयों का जिन्होंने इतने दिन रहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया। वो साहस के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करते रहे। पहली तो मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। दूसरा, चाहे राज्य की एजेंसियां हों, चाहे केंद्र की एजेंसियां हों, इंटरनेशनल विशेषज्ञ हों, उन सबके सामूहिक प्रयासों से ये सफलता हासिल हुई है। हमारे एनडीआरएफ है, स्टेट की एजेंसी हैं,
सेना है, एयरफोर्स है और तमाम जो टनल्स जो यहाँ पर जो बांधों पर जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं जी, उन तमाम लोगों ने जो प्रयास किए, मैं समझता हूँ कि उनके प्रयासों का परिणाम है। साथ में जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनको साइकोलॉजिकली उनको अंदर ट्रीट करते रहे, उन तक मैसेज देते रहे, उनको समझाने का काम करते रहे, सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से यहाँ पर मंत्रीगणों को भेजा, डॉक्टर वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, तो आप ये देखिए कि उन्होंने तो इंटरनेशनल तमाम ऐसे डिजास्टर पर काम किया है, इंटरनेशनली किया है, नेशनल अंदर किया है, सेना में किया है, सेना के बाहर किया है। तो वो यहाँ पर बिल्कुल एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। आज रावत जी, आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा इस बात को कि जब लीडर ग्राउंड पर होता है तो एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, तब ये पता होता है कि कहीं भी चूक हुई तो ये साहब है संभाल लेंगे, या हमें किसी चीज़ की कमी हुई तो इनके रहते वो जल्दी भरपाई हो जाएगी। तो ये बात तो चाहे विरोधी कुछ कह सकते हैं, विपक्षी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब लीडर ग्राउंड पर होता है तो उसका बहुत असर पड़ता है, उससे मनोबल ऊंचा होता है काम करने वालों का भी, और जो लोग विक्टिम होते हैं उनका भी। देखिए, प्रदेश का मुखिया हमारे साथ खड़ा है, सेंटर के मिनिस्टर हमारे साथ खड़े हैं, तमाम सेक्रेटरीज खड़े हैं, तो उन सबको एक साइकोलॉजिकल जो मिलना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक शक्ति मिलनी चाहिए, वो शक्ति ही उनको 17 दिन तक ऐसी हालात में उनको जीवटता के साथ खड़े रखे रही। तो अब ये बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप भारत 24 के दर्शकों को बाल मिठाई कब खिला रहे हैं? बिल्कुल, अब आते हैं किसी दिन आपके दफ्तर में तो जरूर बाल मिठाई खिलाएंगे आपको खूब सारी मुबारकबाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बहुत रजिया जी, बहुत, और मीडिया कर्मियों को भी बहुत मुबारकबाद। उन्होंने हर समय सरकार का ध्यान, जनता का ध्यान सब केंद्रित करके रखा, और आपकी नज़र लगातार बनी रही, और आपने हमारे साथ वो तमाम आपकी जो फीलिंग्स थी वो साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, पूर्व सीएम उत्तराखंड के, कह रहे हैं कि आज मैं सुकून की, चैन की नींद सो पाऊंगा, कल रात भर इस बात को लेकर चिंतित थे। और क्यों ना हो, देखिए उत्तराखंड की ज़मीन, और वहां पर अगर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखिए तस्वीरें आने लगी है, जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद है, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, और मीडिया कर्मी, बाकी तमाम वहां पर जो अलग अलग एजेंसीज के अधिकारी गण, कार्यकर्ता, कर्मचारी मौजूद हैं, वो अब आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। अब सुनते हैं क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या देखा है, महसूस किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ये देखिए, एक मुखिया के तौर पर चेहरे पर जो शिकन था वो दूर है, जो चिंता की लकीरें थी अब वो दूर है, अब चेहरे पर देखिए हल्की हल्की मुस्कान है। जनरल वीके सिंह की भी दाद देनी पड़ेगी, वो लगातार इस पर नजर बनाए रखे, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो या फिर लोकल एजेंसीज या फिर एनडीएमए, सबको एक साथ एक धागे में पिरो कर रखा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और ये शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोबाइल हटाओ। अब हल्की फुल्की बातें भी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूँ। भैया नीचे कर यार, क्या कर रहा है यार? भौकनाथ बाबा की जयकारा लगाते हुए पुष्कर सिंह धामी। मोबाइल नीचे करो। इसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को, और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी
प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से तकनीकी ग्लिच आया है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी क्योंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा
भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या अब जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशंस की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लें। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे, आपका हो गया। आप भी बाबा बाबा के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बाबा के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। 100 मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। इसको सफल करना है। एक मिनट somebody else is there। हाँ, कोई और है इधर? सर आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका
जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। सर मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के, किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पे नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं। तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, हाँ, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। तो सभी मजदूरों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल वीके सिंह जो है उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए रैट माइनर्स की भूमिका सबसे अहम है और उसके बाद उन्होंने बारी बारी सबका धन्यवाद किया। एक खूबसूरत बात मत भूलिएगा, उन्होंने कहा उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं का भी मैं नमन करता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये तमाम मजदूर बाहर निकल कर आए। एक और दिलचस्प बात आप सुनिए और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज उत्तराखंड ने बहुत ही खूबसूरत और शानदार खबर आपको दी है, चेहरे की मुस्कान जा नहीं रही होगी आपकी। धन्यवाद रिबिका जी। और ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर जो 17 दिनों से सुरंग में, टनल में फंसे मजदूर वो सुरक्षित लौटे हैं। और इसके लिए मैं जितने भी केंद्र सरकार के NDRF है और प्रदेश सरकार जो भी है और रक्षा से जुड़े हुए सारे सैनिक अन्य सभी ने काम किया है। और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से लगातार उस और ध्यान देना और हर घड़ी हर समय मुख्यमंत्री जी से और सभी से बातचीत करते हुए, केंद्र सरकार गडकरी जी आए और अपने वीके सिंह जी वहां पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो सभी के प्रयास से। और जो विशेष कर तो मैं कहूंगा कि जो लगातार जिस तरह का ड्रीम इस प्रोजेक्ट करो और वहाँ जो कर्मचारी और जिस तरह का शासन प्रशासन ने पूरी रात दिन मेहनत करके इस तरह उनको एक लक्ष्य की ओर हम पहुंचे हैं, उनको सुरक्षित लौटाया बाहर आए हैं और वो स्वस्थ है, तो उनके मैं कामना करता हूं। और इस तरह सब लोग स्वस्थ होकर के आ रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं की हैं, तमाम उत्तराखंड के निवासियों को और आपको और पुष्कर सिंह धामी को, जनरल वीके सिंह को, तमाम वो जो संस्थाएं जुड़ी थी उसको पूरा देश आज की तारीख में धन्यवाद कह रहा है, थैंक यू और शुक्रिया कह रहा है। तीरथ सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल वीके सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सब
चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहेंगे इसको, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं टनल ऑपरेशन अब तक का। ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर, देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहां होते हैं वहां ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा टाइम मार्गदर्शन रहा। सर, प्रधानमंत्री आपके क्या जनरल वीके सिंह को मीडिया कर्मी छोड़ नहीं रहे, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं। 17 दिन वहां पर काम कर दिया जनरल वीके सिंह ने, और वो सरकार के हनुमान जी के तौर पर वहां पर संकट को लगातार खत्म करने की पुरजोर कोशिशें करते रहे। और आज 17 दिन बीतने के बाद जो खबर आई वो आपके और हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। बढ़िया बात जो मैं आपको बता रही थी तीरथ सिंह रावत जी के जुड़ने से पहले, आपको पता है 41 मजदूरों के लिए 41 स्ट्रेचर जो हैं, स्ट्रेचर्स वो तैयार थे और उनको बकायदा टनल के अंदर भेजा भी गया। हमारे एक भी श्रमवीर ने कहा हम नहीं इस पर लेटने वाले हैं, यानी उन्होंने कहा कि हम एकदम तंदुरुस्त भी हैं और उतरा जिगर रखते हैं कि 17 दिन अगर यहाँ इस अंधेरी गुफानुमा टनल में रह सकते हैं, तो जब रोशनी की तरफ जाना है तो हम किसी और के सहारे की हमें ज़रूरत नहीं होगी। सबके सब क्रॉल करते हुए टनल में, क्योंकि जगह नहीं होती है, तो आपको अपने हाथों और अपने घुटनों के बल जो है रेंग कर टनल के बाहर आना पड़ता है। और वो तस्वीरें भी आप इस बीच जब ये तस्वीरें चल रही है आप वो तस्वीरें देखेंगे। हमारा कोई भी मजदूर, ये देखिए ना उनके चेहरे की मुस्कान। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि 17 दिन इन्होंने कैसे बिताए, हमारे श्रमवीर डरे होंगे, परेशान हुए होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे बात की है। उन्होंने कहा शुरू में हमको डर लगा, लेकिन एक बार जब कनेक्शन हो गया, एक बार जब संपर्क साध लिया गया, तो फिर हम निश्चिंत हो गए। फिर हमें पता था कि ये सभी लोग हमें बाहर निकाल कर रहेंगे, और फिर वहाँ पर हमने एक परिवार की तरह उस वक्त को काटा है, वक्त को बिताया है। और ये पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी, और उस पहली तस्वीर के बाद आज की तस्वीर जिसमें ये फंसे हुए चेहरे आज़ाद चेहरों के तौर पर मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे। आज जब ये लोग बाहर आए होंगे तो कोई अपने पिता के गले लगा होगा, किसी ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया होगा, किसी ने अपने माँ के पैर छुए होंगे, किसी ने अपनी धर्मपत्नी को गले लगा लिया होगा, किसी ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रख लिया होगा, किसी ने अपनी बहन को कस के गले लगा लिया होगा, क्योंकि 17 दिन ये लग रहा था कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और कई ऐसे लोग हैं, हमने खुद वो बातें सुनी हैं जहाँ पर दूर दूर रहने वाले लोग, मतलब उत्तराखंड से पहुंचने वाले लोग कौन थे, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ के वो मजदूर थे, ओडिशा, दूर दूर से ये लोग आए थे। और एक शख्स को हमने सुना था जो एक मजदूर का पिता था, और उसने क्या कहा कि मैं अपनी अंगूठी, अपना सोना, अपना चांदी, सब कुछ जो है वो सोनार के पास छोड़ कर आया हूँ, और उसके बदले मुझे 9,000 रुपये जो है वो मिले हैं। अब मैं 9,000 रुपयों को खर्च कर चुका हूं, जबकि बहुत मेरा हाथ तंग था, लेकिन अब मेरे पास लगभग 290 रुपये बचे हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान मुझे अभी भी याद पड़ती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सरकार की निगरानी में, तमाम अलग अलग एजेंसियों की निगरानी में, जनरल वीके सिंह की निगरानी में, पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा, और वो पड़ाव विजयी होगा। और विजयी हुआ भी। जो पहला मजदूर बाहर निकला, आप देखिए ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं, उसका नाम विजय था। निकालने वाले मुस्लिम बंधु थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। ये खूबसूरत लोकतंत्र की, इस हिंदुस्तान की, गंगा जमुना तहजीब की, उस मिलनसार हमारे परंपरा की, हमारी संस्कृति की पहचान है। और ये देखिए जब उनको बाहर निकाला गया तो फूल माला पहनाई जा रही थी। और ये देखिए मजदूर जो है, ये मत भूलिएगा कि फ़ोन पर अपने परिवारजनों को बता रहे थे कि अरे सुनो मैं आ चुका हूँ बाहर,
और कुशल मंगल आया हूँ। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये तब की है जब मजदूर जो हैं, ये जब पहली बार वहां मजदूर पहुंचे थे, मजदूरों के पास जब पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। तो आप वो तस्वीरें जो देख रहे थे अभी, ये देखिए, तब की तस्वीरें जब कैमरा पहुंचा था और बाकायदा तब इन तस्वीरों को लिया गया था। ये देखिए, हमने मिक्स कर रखी है तस्वीरें, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो पहली तस्वीर है जब हमारा संपर्क बन गया था मजदूरों से। फिर उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो तब की है जब कैमरा उनके पास टनल में खुदाई करके, ये वो तस्वीर है देखिए, जब कैमरा पहुंचा खुदाई करके उनके पास, मतलब जब ऑपरेशन पूरा हो गया, खुदाई का काम पूरा हो गया, तो कैमरा वहां पहुंचा और ये तस्वीरें ली गई थी। और फिर साथ की तस्वीर जहां पुष्कर सिंह धामी गले लगा रहे हैं। अब कौन कौन सी वो टीमें थी, वो कौन कौन सी तस्वीरें थी जो आपको मिस नहीं करनी है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस वक्त पटाखे फोड़ रहे हैं और ये उन इलाकों की तस्वीर है जहां पर इंतजार किया जा रहा है श्रमिकों का। सुनिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, मीडिया कर्मी सब वहां पर पहुंच गए हैं। कैमरा पर वो अपने रिश्तेदार की तस्वीर महिला दिखा रही है, कुर्सी पर बैठी हुई है, चेहरे पर मुस्कान है और उनको पता है कि अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो घर पर पहुंचने वाले हैं। हम कह नहीं सकते हैं कि वो किनका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उनके घर का कोई सगा बंधु है जो आज उनके पास पहुंचने वाला है। और आप देखिए, देर रात भी अगर पहुंचेंगे, कल सुबह भी पहुंचेंगे, तो उन इलाकों में जश्न का माहौल होगा। अभी जो लोग इसमें लगे हुए थे और जो टीमें इसमें लगी हुई थी, मैं आपको उनके नाम सुना देना चाहती हूँ। NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना लिमिटेड यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC, BRO यानी सीमा सड़क संगठन, फिर एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, उसमें जो है मद्रास सेपर्स रेजिमेंट जो है वो भी शामिल था, नीरज खैरवाल जो कि नोडल ऑफिसर थे सिलक्यारा के, फिर माइक्रो टनल एक्सपर्ट क्रिक कूपर, फिर उसके बाद आर्नल्ड डिक्स जो कि अंडरग्राउंड चैनल एक्सपर्ट थे, जिनको आपने देखा जो बौगनाथ हैं उनके पास जाकर, बाबा बौगनाथ के पास जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और फिर हमारे रैट माइनिंग एक्सपर्ट यानी रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट 6 थे वो, जिनको आखिरकार बुलाया गया क्योंकि ऑगर मशीन्स काम करना बंद कर गई थी। ये देखिए, ये वो तस्वीर है आर्नल्ड डिक्स की तस्वीर, जब वो बाबा बौगनाथ के आगे बैठ गए थे पूजा अर्चना करने के लिए। और ये दूसरी मर्तबा की तस्वीर है और उनका ये कहना है कि देखिए, आस्था और साइंस जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो विश्वास अटूट हो जाता है, फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। श्रमिकों के साहस को भी इस बीच आप सलाम करना ना भूलें। मतलब ये वो तमाम लोग हैं जो मदद कर रहे थे, लेकिन मदद जिनके पास पहुंचाई जा रही थी, अगर वो हिम्मत हार जाते, अगर वो घबरा जाते, तो आपको पता है ना क्या होता। वो तमाम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले जब वहाँ फंस गए होंगे तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी, किस तरह के इमोशन से वो गुजर रहे होंगे, किस तरीके के भाव होंगे, किस तरीके के एहसास होंगे। कईयों को ये लग रहा होगा कि हम अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आए, यहाँ ख़त्म होने के लिए, यहाँ मरने के लिए। और जब उनका पहला संपर्क हुआ होगा और जब उनको आश्वासन दिया गया होगा, जनरल VK सिंह, आप मत भूलिए कि भाई वो हमारे सेना के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे हैं और वो जानते हैं कि बटालियंस को, हमारे सैनिकों को ऊर्जावान कैसे रखा जाता है, मोटिवेट कैसे किया जाता है। आपको लगता है कि जनरल VK सिंह ने उसे वहाँ नहीं अपनाया होगा? उन्होंने वहाँ पर इन तमाम श्रमिकों से बंधे रहने के लिए, मजबूती से टिके रहने के लिए नहीं उनको बताया होगा। ज़रूर उन्होंने ये काम किया होगा और यही तो वजह है कि वो वहाँ पर जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन से डेरा जमा कर बैठ गए थे कि तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक मजदूरों को
सकुशल बाहर अपने परिवारों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये विशेष थैंक यू के हकदार है जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह, उन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपर्टीज का वहां पर पक्का इस्तेमाल, क्योंकि ये जंग ही थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की जंग थी, मत भूलिए आप उस टनल में फंसे, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। जो लोग वहां पर हैं उनके साथ आपको गुजर बसर करनी होगी, आपके डर पर काबू पाना होगा, आपके गुस्से पर आपको काबू पाना होगा, आपकी भूख पर, आपकी प्यास पर नियंत्रण सबसे बड़ी चीज है और उस नियंत्रण पर आपा खोना सबसे आसान चीज है। और ऐसे में जब आपके पास सूरज की रोशनी नहीं है, जब किसी तरह की कोई और व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो बताइए क्या करेंगे। आपके पास ओढ़ने को कंबल नहीं, खाने को खाना नहीं, वहाँ पर आपके लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं, आप सिर्फ वहाँ पर फंसे हुए हैं और इंतज़ार कर सकते हैं। सब्र के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे में उन तमाम श्रमवीरों ने, वीर हैं वो, इस धरती के सपूत वीर हैं जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया है, अपना संयम नहीं खोया है और ये पूरी दुनिया को बता दिया कि वो विश्वास के बल पर, उम्मीद के बल पर आखिर तक जंग लड़ते रहे। और इसी खूबसूरत तस्वीर के साथ, इस शानदार खबर के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए भारत 24।